तो कुछ पूछना आप लोगों को? तो अभी ट्राई करके आए हैं क्वेश्चंस। बताइए जी, क्या डिस्कस करना है? कुछ है आप लोगों के पास पीवाईक्यू में या वैसे? सर ग्रुप ग्रुप में भेजा है। अच्छा, कौन सा क्वेश्चन? नंबर बताइए। सर तीनों क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन डाउट है? अच्छा। हाँ पहला तो ये है कि आप अगर डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, ये जो 10th क्वेश्चन आपने भेजा है, इसमें अगर आप ध्यान से देखें 0 1 से 0 1 में फंक्शन है। अगर आप ये देखो एफ एक्स माइनस एफ वाई और अपॉन में मैं एक्स माइनस वाई कर दूं तो क्या हो जाएगा आपके पास? लेस देन 0। यही है। और इसमें अगर मैं लिमिट लगा दूं y टेंस टू x या x टेंस टू y, मान लो टेक लिमिट y टेंस टू x, सो टेक y टेंस टू x, तो ये तो f डैश x बन जाएगी, आप जानते होंगे, लेस देन 0। और ये लेस देन 0 हो सकता है क्या? अच्छा, फॉर ऑल ये तब है जब फॉर ऑल x डिफरेंट देन y है ना? तो y टेंस टू x लिया तब भी तो ही मतलब है, डिफरेंट ही है। तो f डैश यस x, सर। सो क्या समझ रहे? एफ डैश एक्स, मॉड एफ डैश एक्स जो है वो नेगेटिव है, इसका क्या मतलब है? सर स्लोप 1 से कम होगा। बट मॉड नेगेटिव हो सकता है क्या? मॉड नो सर, तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया। हाँ, या तो मॉड एक्स इक्वल टू 0 हो जाए तो इसको इक्वलिटी भी लगाना चाहिए, लेकिन तब होगा जब एफ एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाए, तो 0 ही हो जाएगा ना। हाँ, एक्स इज इक्वल टू वाई पे चलेगा, तो इसका मतलब एफ डैश एक्स का जो मॉड है ना वो 0 हो जाए, क्योंकि ये केस तब था जब एक्स डिफरेंट देन वाई है, एफ एक्स इक्वल टू वाई है तो फिर वो ऑब्वियसली 0 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है ना? तो अगर इक्वलिटी तब ले सकते हैं जब एक्स वाई इक्वल हो सकता है, जो कंडीशन आपको दिया है वो नॉट इक्वल टू के लिए है, तो इसका मतलब एफ डैश एक्स 0 होगा। तो एफ डैश एक्स 0 का क्या मतलब है? एक्स कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, एफ एक्स कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। तो कांस्टेंट फंक्शन के लिए कौन सा ट्रू है स्टेटमेंट बताइए? है ना, एक्स इक्वल टू वाई के लिए तो ठीक है ना, इक्वल हो जाएगा। और कांस्टेंट फंक्शन के लिए डिफरेंट है तो लेस देन होना चाहिए। सर वो मॉड एक्स माइनस वाई अगर ये 1 हो जाएगा ना सर, राइट हैंड साइड से 0 के। ओह सॉरी सॉरी, हाँ लिखने में गलती हुआ ना मुझसे। आप सही कह रहे हैं। ये 1 हो क्योंकि मैंने डिवाइड किया दोनों तरफ, मॉड एक्स माइनस वाई से डिवाइड किया है मैंने, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। ओके, सो इससे क्या आएगा? सही कह रहे हैं, फिर यहाँ से चेंज होगा ना, वो लिखने में मैंने गलती किया है। तो यहाँ से आ जाएगा एफ डैश एक्स जो है वो -1 और 1 के बीच है, यही हो गया ना? अगर स्ट्रिक्टली लगाऊं तो -1 और 1 के बीच है। स्लोप जो है -1 और 1 के बीच, इसका क्या मतलब है? कि ये एफ एक्स बराबर एक्स का ग्राफ है और एफ एक्स बराबर -x का ग्राफ है, लेकिन हम तो बात कर रहे हैं 0 से 1 में, सो हम तो इस बॉक्स के अंदर बात कर रहे हैं ना। सो ये आपका 1, 1 है, सो 0 to 1 0 to 1 ये है, तो ऐसा हो जाएगा। अब फंक्शन का ग्राफ जो स्लोप है वो -1 से 1 के बीच है, तो 1 तो नहीं है ना यहाँ पे? एफ डैश एक्स 1 है क्या? नहीं ना, नहीं होगा, नो क्योंकि सर। वहां तो हम इसलिए कर रहे थे क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं था पीछे। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स -1 1 के बीच है,
तो एफ एक्स जो है अगर इंटीग्रेट करेंगे आप तो ये माइनस एक्स और एक्स के बीच आएगा। तो ऐसा कोई पॉइंट होगा ही नहीं जहां एक्स को कट करेगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देयर इज एटलीस्ट वन पॉइंट सच दैट एफ ए इज ए, देयर एग्जिस्ट एट मोस्ट वन पॉइंट वेयर एफ ए इज ए। तो एटलीस्ट वन पॉइंट, कोई एक पॉइंट होगा क्या 0 से 1 के बीच में जहां पे ऐसा हो रहा होगा। कुछ कंडीशन दिया नहीं, इसने बोला है कि फंक्शन माइनस एक्स से लार्जर होगा, एक्स से छोटा होगा, है ना। लेकिन 0 से 1 में भी है, तो मुझे लगता है कि 0 पे 0 तो होगा ना। देखो मतलब समझाने का मतलब ग्राफ इसके बीच में है। तो फॉर एग्जांपल एक फंक्शन हम ले सकते हैं, मान लो एग्जांपल के लिए ये है ना, जिसका स्लोप ऐसा हो। तो एक सुटेबल एग्जांपल हमारे पास है x/2। x/2 सेटिस्फाई करेगी इसको, देख लीजिए करेगी ना इस कंडीशन को सेटिस्फाई। x/2 का स्लोप कितना यस है, सर। एफ डैश एक्स 1/2 है आपके पास। तो ये ऐसा कुछ ग्राफ होगा, है ना। तो ये एक सर पॉइंट ये पे तो, एफ हाँ एफ हमें कंटिन्यूअस नहीं दे रखा ना। एफ कॉन्टिन्यूअस नहीं दे रखा है और डिफरेंशिएबल तो भी नहीं दे रखा है, वो तो हमने अज्यूम किया हाँ, है तब जाके। तो सर अगर हम कोई ऐसा फंक्शन ले जिसका डिसकंटिन्यूअस फंक्शन ले जो एफ एक्स इक्वल टू एक्स की लाइन पे डिसकंटिन्यूअस हो। ठीक है। एफ एक्स एक्स लाइन पे डिसकंटिन्यूअस हो। तो उस केस में तो कोई नहीं मिलेगा हमें। लेकिन ये भी सेटिस्फाई करता हो ना। लेकिन 0 का कुछ ना कुछ तो इमेज बनेगा, है ना, 0 और 1 का। यहाँ इसने कहा नहीं है, लेकिन हमने इसमें अज्यूम कर लिया डिफरेंशिएबल है, तब जहाँ यहाँ एफ डैश एक्स यूज़ किया है। तो अगर डिफरेंशिएबल है तो ऐसा होगा। एंड एक वर्ड होता है लिपस्टिड कॉन्टिन्यूअस, है ना। तो वो क्या कहता है, आपने पढ़ा ये टर्म कि एफ एक्स माइनस एफ वाई लेस देन, सर वो उसमें डिफरेंशियल इक्वेशंस में आता है लिप्सिस हाँ कंडीशन। कॉन्टिन्यूटी ना। तो हाँ। उस तरह सिचुएशन है यहाँ पे। हम्म, सो तो मतलब ये दिया नहीं है लेकिन हम प्रूव कर पाएंगे, है ना इसको। क्योंकि उस तरह का ही सिचुएशन है ना। यहाँ पे कहता है कि लेस देन इक्वल टू 1 टाइम हो गया ना, तो ये लिपस्टिड कॉन्टिन्यूअस की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है ना। तो ये एट द एंड कॉन्टिन्यूअस तो हो जाएगी, हम प्रूव कर पाएंगे, ठीक है। और डिफरेंशिएबल भी प्रूव कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से होगा क्या, चूंकि ये फंक्शन ध्यान दीजिए आप 0 1 से 0 1 में है, ठीक है ना। और जो ऑप्शन में है वो 0 1 इंक्लूडेड है। ऑप्शन में क्या आपके पास 0 और 1 दोनों इंक्लूडेड है, ठीक है ना। तो एटलीस्ट मतलब एक पॉइंट तो मिल सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये एक भी पॉइंट नहीं मिलेगा, ऐसा होगा कि एक भी पॉइंट नहीं मिलेगा जहां एफ ए के इक्वल, मतलब इसको एक बार भी कट नहीं करेगा एफ एक्स बराबर एक्स को। क्योंकि इक्वल टू तो नहीं है ना। इसका आंसर की है आपके पास। नहीं सर ये आंसर की नहीं है, आईएसआई का है, एमस्टेट में आया था। अच्छा, तो क्योंकि मुझे ऐसा लगा ना ये फंक्शन वी कैन प्रूव इट इज कॉन्टिन्यूअस इवन इट इज डिफरेंशिएबल, ठीक है ना। मतलब जो सर अगर फर्दर कंटिन्यूअस होगा तो एटलीस्ट 1 हो जाएगा। हम्म
क्योंकि एक मैंने एक पॉइंट कहीं ना कहीं तो मिलेगा, है ना, या तो 0 पे या 1 पे, एटलीस्ट एक्सट्रीम पे तो मिलेगा कम से कम, ये है ये फिक्स पॉइंट थ्योरम का कंडीशन भी कंडीशन, है ना, वही बोल रहा हूँ। तो ये जो लिप्सिड कॉन्टिन्यूअस डेफिनेशन था, मतलब भले गिवन नहीं है, कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल नहीं है, बट फर्दर कैन बी प्रूव्ड कि हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन कि ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक पॉइंट तो मिलेगा, मतलब ये कह रहा हूँ एक पॉइंट तो मिलेगा, और एक पॉइंट मिलेगा इसका मतलब है कि दोनों ट्रू हो जाएगा फिर, क्योंकि दोनों में हाँ 1 इंक्लूडेड है एक्चुअली। हाँ सर, अगर कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल आ जाए तो दोनों ट्रू हो जाएगा। तो लिप्सिड कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन लगाएंगे तो मतलब कॉन्टिन्यूअस दिखा देंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस होना पड़ेगा इसको, क्योंकि अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं हुआ ना, होगा क्या, यहाँ ये कहना क्या चाह रहा है कि फंक्शन के बीच का गैप हमेशा कम है x माइनस वाई के बीच के गैप का। तो एक्स वाई हाँ अगर आप कोई भी 2 पॉइंट लेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन वैल्यू कम ही होगी इससे, है ना। या मैं अगर डेफिनेशन लगाऊं, चलो क्या होता है डेफिनेशन, सो फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0 देयर इज अ डेल्टा मोर देन 0 सच दैट if x minus y is less than delta then fx minus fy is less than epsilon, ये कंडीशन है। हाँ तो अब आप मान कंटिन्यूटी लो ये हमारे पास है, तो अगर आप ये अज्यूम कर लो लेस देन डेल्टा है, तो डेल्टा को ही एप्सिलॉन के इक्वल ले लो, कंटीन्यूअस प्रूव हो जाएगा। यहीं पे देखिए जो हमारे क्वेश्चन में कंडीशन है, मैं ये कह रहा हूं, हमें क्वेश्चन में ये दे रखा है ना कि fx माइनस fy स्ट्रिक्टली लेस देन x माइनस वाई है, तो मैं अज्यूम करता हूं कि दिस इज लेस देन डेल्टा। तो अगर ये वाला लेस देन डेल्टा है तो ये भी लेस देन डेल्टा हो जाएगा फिर तो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग। यस और सर। और एप्सिलॉन डेल्टा को एप्सिलॉन के इक्वल ही ले लो, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा व्हिच इज एप्सिलॉन इटसेल्फ सच दैट कि x माइनस वाई इज लेस देन एप्सिलॉन इम्प्लाइज f डेल्टा, सॉरी x माइनस वाई लेस देन डेल्टा इम्प्लाइज fx माइनस fy लेस देन एप्सिलॉन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, और बाय डेफिनेशन ये प्रूव हो गया कॉन्टिन्यूअस है। ओके तो कॉन्टिन्यूअस तो होगा, इवन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है। एंड देन हम लोग इस कंक्लूजन में पहुंच रहे हैं। तो एक पॉइंट तो मिलेगा हमें, है ना, एक्सट्रीम पॉइंट पे कम से कम मिलेगा, या किसी न किसी एक पॉइंट पे मिलना ही पड़ेगा, बिकॉज 0 1 को ये 0 1 में ही मैप कर रहा है। सो इट इज मैपिंग 0 1 to 0 1, जो फिक्स पॉइंट थ्योरम आप कह रहे हैं उससे एक पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, एटलीस्ट एक्सट्रीम वाला तो मिलेगा। ये है कोई नहीं, एक पॉइंट है तो मिलेगा, नहीं तो एक्सट्रीम आपको मिलना पड़ेगा, बिकॉज 0 1 को 0 1 पे ही मैप करना है। सो इट्स नॉट लाइक कि आप किसी को मैप, आपको 0 1 डोमेन फंक्शन का डेफिनेशन ही है कि ईच पॉइंट ऑफ डोमेन मस्ट हैव इमेज इन को डोमेन, तो आपको कहीं ना कहीं तो मैप करना ही पड़ेगा। सो एनी वे यू मैप कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, तो ये कटेगा ही उस पर चाहे किसी भी तरीके से आप मैप करो, ठीक है ना। सो मेनली है ग्राफ तो ऐसा होगा, चाहे x/2 x/3 x/4 x/5 कुछ भी ले लो, 0 पे मैप कर जाएगा, ये है, तो हो जाएगा, ठीक है ना। एक पॉइंट तो होगा, दोनों ऑप्शन ट्रू होगा मेरे हिसाब से। सो इसका है ना, बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट, 10th का बोथ स्टेटमेंट जो है ट्रू है। 11th में क्या है, द नंबर ऑफ सबसेट्स दिस सच दैट, आई थिंक ये तो इजी है, आप ट्राई किए, 11th इजी है, मतलब नॉर्मली हम काउंट कर लेंगे, मतलब मैनुअली तब भी हो जाएगा। बताइए कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। मेरे पास है 1 से लेके 24 तक, मुझे लगा आपने ट्राई नहीं किया, शायद करेंगे तो इजीली हो जाएगा। देखिए बोल रहा है कि आपको सबसेट बनाना है 3 एलिमेंट्स का, नंबर ऑफ सबसेट एबीसी ऑफ दिस सेट सच दैट एबीसी आर इन सर, एपी। ये बिना मैन्युअली करे नहीं होगा? देखो आप ढूंढो, तो मुझे तो नहीं समझ आ रहा, हो सकता है, ऐसे नहीं कहता हूं कि नहीं होगा, मतलब मुझे नहीं आया वो आ रहा उस तरह से, आप ट्राई करके देखो, हो सकता आ जाएगा, सब ठीक है फिर, है ना। ऐसे तो हो जाएगा। हाँ वो मैनुअली काउंट क्या, मतलब हम लोग ले लेंगे कि कॉमन डिफरेंस 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, तो फिर 4 है, हम्म वैसे करके काउंट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा केसेस नहीं बनेंगे, वो हम्म इजीली लिख पाएंगे हम, है ना। जैसे 1 लेंगे तो 1 2 3 2 3 4 और ये सीधा चला जाएगा 22 23 24। तो 24। जब कॉमन डिफरेंस 1 है तो 22 केसेस आ गए, ऐसे कॉमन डिफरेंस 2 वाला लिख देंगे, है ना, 1 3 5 2 4 6 3 5 7 एंड सो ऑन। बाद में क्या बनेगा, 22 24 नहीं तो 20 22 24 ही बनेगा लास्ट वाला, हाँ और कोई सर। केस, तो इसमें 20 केसेस हो गए, तो ऐसे इजीली काउंट किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो कॉमन डिफरेंस 1 कॉमन डिफरेंस 2 कॉमन डिफरेंस 3 कॉमन डिफरेंस 4 ऐसे करके कॉमन डिफरेंस लास्ट में देखो कहाँ तक बना पाएंगे हम, 3 नंबर चाहिए ना मुझे, तो कम से कम कॉमन डिफरेंस रखेंगे तो 1 कितना लेना पड़ेगा, 1 3 नंबर चाहिए मुझे ना, 1 12 23। नहीं 1 20 12 अगर रखेंगे तो कितना है 11 और 23 हाँ ये रखना पड़ेगा, है ना, और 2 13 24
हाँ सर। ये है। सो इसका कॉमन डिफरेंस यहाँ 11 का है, इसमें 11 का है, 12 ना, और यहाँ कितने का है, यहाँ 12 का है, नहीं यहाँ भी तो 13 में 11 का यहाँ ही है भी ना, 11 11 का। तो ये 11 कॉमन डिफरेंस वाला, क्या आप 12 वाला बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे ना 12 वाला, नहीं बना पाएंगे। तो यही लार्जेस्ट है। तो ये 2 है, देर आर 2, जो कि, तो ये हो गया, तब 22 प्लस 20 ऐसे कर करके आप ऐड कर लीजिए, हो जाएगा। ठीक है। सो आई थिंक 22 20 18 ऐसा कुछ आएगा 2 तक, तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो 1 से लेके 11 तक हो जाएगा सम, और 11 इंटू 12/2 ऐसा कुछ। सो ये कट गया, 132 आंसर है इस क्वेश्चन का, 132। ठीक है। ठीक है सर। तो ऐसा आ जाएगा। और तीसरे केस में क्या है, एफ जी बी टू रियल वैल्यूड डिफरेंशिएबल फंक्शन, और एच आपको डिफाइन किया मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स जी एक्स, है ना। तो मैक्स का तो फॉर्मूला आप जानते होंगे। सो एच एक्स जो है वो मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स जी एक्स है आपके पास। सो ये हाफ, ये फॉर्मूला होता है ना, एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस में मॉड एफ एक्स माइनस जी एक्स, ये जस्ट मैक्सिमम का फॉर्मूला है। तो कहना क्या जा रहा है यहाँ पे, देखते हैं पहले। अगर h डिफरेंशिएबल है तो f इज मोर देन इक्वल टू g और f इज लेस देन इक्वल टू z, और f मोर देन इक्वल टू z, अच्छा, और f इज लेस देन इक्वल टू z, देन h इज डिफरेंशिएबल। तो इसमें गलत दिखाने के लिए काउंटर एग्जांपल लेना पड़ेगा। तो यू नो यहाँ पे क्या होगा, सर सेकंड क्वेश्चन तो ट्रू होगा। है ना, कि अगर, हाँ या मतलब तो सेकंड f, पार्ट तो हाँ क्योंकि ट्रू है। अगर f मोर देन इक्वल टू g हुआ तो h f के इक्वल ही आ जाएगा, या हाँ f लेस देन इक्वल टू g हुआ तो h तो g के इक्वल आ जाएगा, और ये डिफरेंशिएबल है, ये डिफरेंशिएबल है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, f इज डिफरेंशिएबल, g इज डिफरेंशिएबल, तो डिफरेंशिएबल h तो हो जाएगा। दिक्कत कहाँ आएगी, फर्स्ट दूसरे पार्ट। फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में नॉट बी ट्रू, उसका काउंटर एग्जाम्पल ढूंढ लीजिए, तो इसका काउंटर एग्जाम्पल मिल जाएगा हमें। जैसे मैं आपको बताऊं काउंटर एग्जाम्पल बहुत आसान सा, तो जैसे इस तरह का फंक्शन ले लीजिए, इस तरह का एक ये है, कहाँ से कहाँ मैप करना है आपको, इसमें कुछ भी नहीं दे रखा है ना कहीं से, आर कुछ से भी नहीं। आर में। आर से। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, देखा एक काम, एक फंक्शन ले लेते हैं, जैसे एक ले लो x, एक 1 माइनस एक्स, है ना। सो एक काम करो, एफ एक्स हो गया लेट से x, और जी एक्स आप ले लो 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो बताइए इसका मैक्स ग्राफ बना के आप मैक्सिमम लिख पाएंगे, तो मुझे बताइए इसका मैक्सिमम ऑफ क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स जी एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कब x होगा, कब 1 माइनस एक्स होगा, इन दोनों का मैक्सिमम लेना है मुझे। इवन मॉड एक्स ले लोगे तब भी काम चल जाएगा। एनीवे सर चलिए, मॉड एक्स डिफरेंशिएबल नहीं है ना, एच डिफरेंशिएबल होना चाहिए। नहीं नहीं समझे नहीं आप, यहाँ x लीजिए, यहाँ माइनस एक्स लीजिए, तो ये हो गया एक्चुअली क्या, ये जो h हम बना रहे हैं ना, ये है मैक्स ऑफ x कॉमा माइनस एक्स, और ये मॉड एक्स ही है, तो h आपका मॉड एक्स हो गया। तो अच्छा क्वेश्चन मेरा क्या था, क्वेश्चन हमारा ये है, हमें ये देखना है कि एच डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ओ हमें ऐसा बनाना है कि h डिफरेंशिएबल हो, तो क्या जरूरी है f मोर देन इक्वल टू जी और f लेस देन इक्वल टू जी होगा। हाँ अच्छा नहीं, तो हम ऐसा कर लेंगे, फिर क्वाड्रेटिक में चले जाएंगे तो आसान होगा, लीजिए हो गया अब। तो यहाँ पे हो गया मॉड एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब देखिए, हाँ सर हो गया। लेकिन आपको देखना पड़ेगा ग्राफ बना के, क्या रिलेशन यहाँ पे ऐसा नहीं है, चेक कीजिए। अभी मुझे क्या करना है, ये थोड़ा सा प्लस माइनस करके भी काम हो जाएगा अगर वैसा होगा तो, बट इस तरह सर से बन जाएगा। ये ट्रू आ रहा है इस केस में। ट्रू आ रहा है ना स्टेटमेंट, नहीं हमें फॉल्स दिखाना, हाँ हम तो काउंटर एग्जाम्पल ले रहे हैं, फॉल्स दिखाना है मुझे। तो हाँ यहाँ तो एफ मोर देन इक्वल टू जी हो गया ना फॉर ऑल एक्स, हाँ। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम ऐसा कर लेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर देते हैं। लेकिन अब यहाँ दिक्कत आएगा कि एच डिफरेंशिएबल नहीं होगा, डिफरेंशिएबिलिटी। तो मुझे एच हाँ को डिफरेंशिएबल बनाना है, और ये दिखाना है कि जरूरी नहीं एफ एक्स मोर देन जी एक्स हो, तो ये ग्राफिकली आसान होगा। ठीक है, सो हम ऐसा करें, जैसे एक्स मॉड एक्स टाइप का कुछ ऐसा ले लेते हैं।
ऐसा कोई शार्प एज ना हो ना भाई, देखना है मुझे कि क्वेश्चन इज हमें काउंटर एग्जाम्पल बनाना है जहाँ पे एच डिफरेंशिएबल हो बट एफ एन जी आर नॉट मोर देन इक्वल टू जी और लेस देन इक्वल टू जी, ऐसा नहीं हो, कहीं वो लार्जर हो कहीं ये लार्जर हो, वैसा मुझे देखना है। तो जैसे हम शुरू में ट्राई कर रहे थे, जैसे यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं ना, दिस इज डिफरेंशिएबल, ये कहना चाह रहे हैं कि एच एक्स इज डिफरेंशिएबल, तो ये मॉड वाला सिचुएशन तो फंसाएगा बस। तो डिफरेंशिएबल है इसका मतलब एफ एक्स माइनस जी एक्स कहीं ना कहीं वो है। सर e की पावर x और e की पावर माइनस x ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं, उससे ट्राई करके देखते हैं। तो वैसे कुछ फंक्शन में बनाना पड़ेगा जहाँ पे वैसा हो जाए। तो जैसे अभी जो हम बना रहे थे इसमें क्या दिक्कत था, ये जो ग्राफ बना है इसमें एक एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर ये है और एक माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन है। और इसका जब दिक्कत ये है कि जब मैक्सिमम लेंगे ना तो ये वाला पार्ट आएगा, ये फिर ये फिर ये, तो यहाँ पे ये डिफरेंशियबिलिटी फेल हो जाएगी। सर तो e की पावर x और e की पावर माइनस माइनस x एक्स, इक्वल हाँ टू उस तरह से ट्राई what? कर सकते हैं। तो अगर एफ एक्स आप लेते हैं ई की पावर एक्स और जी एक्स ई की पावर माइनस एक्स, तो अगर ग्राफ बनाएंगे हम लोग तो जैसे ई की पावर एक्स ई की पावर माइनस एक्स, यही है। अब ये भी मैक्सिमम, 0 तो हाँ पे। यही ना, ना यहाँ पे दिक्कत, जीरो पे दिक्कत इसलिए आएगी, जीरो हो जाएगा। ओ तो यहाँ हाँ पे सर। दिक्कत क्यों हो रही थी, क्योंकि यहाँ मैं ऐसा फंक्शन लूँ ना जहाँ पे जैसे मैं कह रहा था ना, लेट से यहाँ पे मैं लॉग लेता 0। एक्स स्क्वायर और यहाँ एक्स मॉड एक्स टाइप कर लेते हैं। तो हाँ सर। एक्स मॉड एक्स टाइप का ले लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा देखिए अब, तो ये खुद है एक्स स्क्वायर जब एक्स मोर देन इक्वल टू ज़ीरो है, और ये माइनस एक्स स्क्वायर जब एक्स लेस देन ज़ीरो है। अब मैं अगर, लेकिन यहाँ पे देखना मुझे ये है, तो एक का ग्राफ था एक्स स्क्वायर और एक का है ना, एक का ग्राफ पहले तो एक्स स्क्वायर होगा, पॉजिटिव के लिए यही रहेगा और नेगेटिव के लिए इधर आ जाएगा, लेकिन दिक्कत ये फिर से पॉजिटिव में एक्स स्क्वायर ही आ गया, हमें इसको कंडीशन ये फेल होगा। आई थिंक ये ठीक है, ये जीरो पे डिफरेंशिएबल होगा, देख लीजिए। हाँ सर होना चाहिए, स्लोप 0 आ रहा है ना। तो यहाँ पे जो हम मैक्सिमम लेंगे इसका इस नहीं। फॉर्मूले से, ये है तो हम यहाँ बात कर रहे हैं मैक्स ऑफ ई की पावर माइनस एक्स और ई की पावर एक्स, इसकी बात कर रहे हैं। नहीं यार। एक्चुअली शार्प एज बनता है ना तो वहाँ पर डिफरेंशियबिलिटी फेल होगी, और यहाँ जीरो है तो सर ये नहीं है डिफरेंशिएबल e की पावर x और e की पावर माइनस x वाला। क्योंकि लेफ्ट हैंड वहाँ से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा ना, हम्म। डिफरेंशिएबल एट दोज पॉइंट वहाँ इक्वल हो जहाँ पे। सर ये वाला स्टेटमेंट ट्रू भी तो हो सकता है, जरूरी नहीं हाँ फॉल्स हो। एग्जैक्टली हम लोग ट्राई कर रहे हैं फॉल्स दिखाने की, बट हो सकता है ट्रू भी हो, फिर ट्रू है तो प्रूव करना पड़ेगा, तो मुझे दिखाना पड़ेगा ये डिफरेंशिएबल है। तो मतलब मेन ये मॉड दिक्कत कर रहा है डिफरेंशिएबिलिटी में, बाकी तो ठीक है। हम क्या जूम कर रहे हैं, एच डिफरेंशिएबल है, तो अच्छा यहाँ अगर हम x ले लेते, तो जैसे हम ले रहे थे ना यहाँ एक्स स्क्वायर के बजाय इफ़ वी कंसीडर x देन व्हाट विल हैपन, तो अगर मैं x लूँगा तो एक का ग्राफ जो बनेगा, मतलब हम लोग गलत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी ये कर रहे हैं कि वी आर ट्राइंग टू, है ना। सो ये एक फंक्शन है और दूसरा फंक्शन ग्राफ ये था। तो जो मैक्सिमम बनेगा
जो अपर है, तो ये वाला पार्ट, फिर ये वाला पार्ट, है ना, फिर ये वाला पार्ट, फिर ये वाला पार्ट आएगा। लेकिन यहाँ फिर दिक्कत आएगी शायद। हम्म अच्छा, यहाँ जब कर रहे थे एक्स क्यूब, अगर करके देखे तो एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब, तो क्या होगा? जैसे एक्स माइनस एक्स का किया था ना हमने, तो एक तो ये फंस नहीं, यहाँ भी शायद यहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी फेल होगी, होगी एक्स की, क्योंकि सिर्फ जीरो पे मिले, मुझे ऐसा चाहिए। चलो एक और ट्राई करके देखता हूँ। तो यहाँ पे सर जैसे ये अगर वाला फंक्शन ट्राई करना, एक ये शायद हो रहा है, कौन एफ सा? एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर एक्स ग्रेटर देन 0। अच्छा रुको, एक मैं देखता हूँ, एक्स क्यूब और फिर आपके आते हैं। तो एक्स क्यूब अगर माइनस एक्स क्यूब लेते हैं तो क्या होगा? तो एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा है? तो ये वैसा ही होगा, एक्स जैसा ही है, लेकिन बस ये दोनों आई थिंक मुझे लगता है। तो एक्स क्यूब ये इस टाइप का बनता है, दिस इज एक्स क्यूब, और माइनस एक्स क्यूब जो होगा, माइनस एक्स क्यूब अगर आप कैसा है, तो यही इसी का जस्ट ये हो जाएगा। सो माइनस एक्स क्यूब है। अब सर अ, ये वो हो रहा है डिफरेंशिएबल। ये है डिफरेंशिएबल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारा एग्जांपल सही है। सो दिस विल वर्क, क्योंकि इसका जब मैक्सिमम लेंगे तो ये वाला पार्ट आएगा, और जीरो पे चूंकि जीरो हो जाएगी तो दिक्कत नहीं आएगा जब आप डिफरेंशिएट हाँ करेंगे सर। ना। तो हाँ हाँ दिस इज फाइन। सो नाउ मैक्स ऑफ एक्स क्यूब एंड माइनस एक्स क्यूब, दिस इज डिफरेंशिएबल, एंड यू कैन नॉट से कि ये हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव है, ठीक है। ये हाँ ठीक सर, है। फाल्स हो गया। तो ये मतलब ये फॉल्स हो गया, पहला स्टेटमेंट इस एग्जाम्पल से फॉल्स हो गया। शायद आप जो कह रहे थे उससे भी हो जाएगा, देख लीजिए। हाँ सर, वो भी सिमिलर सा ही था। हाँ, तो उससे भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस एग्जाम्पल से एक्स क्यूब करने से, ये काउंटर एग्जाम्पल है, इससे पहला ऑप्शन फॉल्स हो गया। तो ये एक्स क्यूब है, मतलब मॉड नहीं होगा, जस्ट, ठीक है। तो ठीक है। हम्म है ना, इस तरह एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है उसके लिए, ठीक है। तीनों एग्जाम्पल हो गए आपके। और किसी का कुछ डाउट है जी, पूछिए। जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, जो भी आपके डाउट्स हैं, आप पूछिए उसको। हाँ सर जी। एक हाँ क्वेश्चन मैंने भेजा है। जी। फंक्शन एफ डिफाइंड बाई ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, जहाँ ए बी सी डी नॉन जीरो रियल नंबर है आपके पास, ए बी सी डी नॉन जीरो रियल नंबर है, हैज़ द प्रॉपर्टी दैट 19 पे 19 है, 97 पे 97 है, एफ ऑफ एक्स एक्स ही है। अच्छा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एक्सेप्ट माइनस डी बाई सी, क्योंकि उसमें फंक्शन डिफाइन नहीं है ना। तो फाइंड द रेंज ऑफ एफ, एफ का रेंज क्या होगा, बताइए जी। सो यस सर, वो एफ ऑफ एक्स तो सर वो क्वाड्रेटिक बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है? सॉल्व करके देखिए क्या आ रहा है। वो सो आ रहा है सर सी। एक मिनट, ये ऐसा होगा, ये ना, इक्वल टू एक्स आपको यस सर, दिया है। तो ये बन जा रहा है सर सी ब्रैकेट ए प्लस डी एक्स स्क्वायर, सी, सी हाँ, ए प्लस डी हम्म एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट में सर हम्म इंटू एक्स हम्म एक्स माइनस बी ब्रैकेट ए प्लस डी इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये सिंप्लीफाई होके आ रहा है। यस सर। ओके, आपको पूछा है कि रेंज क्या है, क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द रेंज, और इसका क्या यूज है। यस F19 इज 19, इससे भी कुछ इक्वेशन आ रहा होगा। सर, इससे वही आ रहा है 19 स्क्वायर सी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 19 ए प्लस बी। यहाँ पे 4 अननोन्स हैं, है ना।
तो हमें यस सर। अगर हम अननोन निकालेंगे तो रेंज इजीली बता पाएंगे। या तो 1 2 3 4, 3 कंडीशन तो ऐसे ही दिख रहा है। एंड दिस इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल एक्स, है ना। सो इसका यस मतलब सर। है कि क्वाड्रेटिक लगाइए। तो मतलब ये ट्रू है ना फॉर ऑल रियल एक्स ना, इसलिए ट्रू है। तो ये यस क्वाड्रेटिक सर। इक्वेशन है और जो कि हर रियल के लिए ट्रू है। ऐसा कब हो सकता है? सो व्हेन दिस विल होल्ड, सो दिस हैज टू बी 0, दिस हैज टू बी 0 एंड दिस हैज टू बी 0। तो यहाँ से क्या आएगा, c इंटू ए प्लस डी 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे सो डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एंड तीसरा वाला जो आएगा b टाइम a प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो ये समझ आ रहा है, और इसने कह रखा होगा ए बी सी डी नॉन जीरो रियल नंबर, तो b 0 तो हो नहीं सकता। तो इन दोनों से ये श्योर हो गया कि d इज इक्वल टू माइनस ए है इन दोनों से ना, क्योंकि यहाँ d प्लस माइनस ए होता, लेकिन b 0 होगा नहीं, तो a प्लस डी 0 होगा, और a प्लस डी तीनों से 0 आया तो d बराबर माइनस ए है। तो एक कंडीशन यहाँ से ये आ गई। ठीक ए है, और सी का रिलेशन निकल जा रहा है सर, वो जो दिया हुआ है ना कि हाँ f(19) और उससे ए और सी का रिलेशन निकल रहा है। अच्छा, तो यहाँ डी और ए में एक रिलेशन आ गया ना, ये आ गया। तो ये हो गया यहाँ से। मतलब ए प्लस डी 0 है ना, तो एक तो ये समझ आया कि ए प्लस डी 0 है। तो एक इक्वेशन ये है। वैसे 4 इक्वेशन चाहिए ना हमें सॉल्व करने के लिए, तो हो जाएगा। अगर चारों अननोन आ गया तो इजी है फाइंड करना, नहीं तो फिर देखना पड़ेगा, है ना। तो 19 पे 19 है, इसका क्या कोइंसिडेंस, क्या रिलेशन आ रहा बताइए। इससे कुछ इक्वेशन आएगी ना, फिर F97 भी सर ये आ 9 रहा है सर 58c इक्वल्स टू ए आ रहा है। कहाँ से, कौन सा वाला? वो सर जो दिया हुआ है ना, ये वाला f(19) और 19 और f ये वाला f(97) इक्वल्स टू, ये दोनों को मिला के सर आ रहा है कितना आ रहा है? 58c इक्वल्स टू ए। 38C इज इक्वल टू 58 सर 58। 58, कोई बात नहीं। 58C इज इक्वल टू ए, ये है। यस सर। अच्छा, और यहाँ से ए डी पता है, यहाँ सी ए पता है। अब ए बी सी डी चारों में ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप है? तो इसको यूज करो ना और सिंप्लीफाई कर देंगे। हाँ, R-58 है क्या आंसर? चेक कराना। हाँ हाँ यस सर। क्या R-58। हाँ, आपने क्या एबीसीडी Yes, निकाला है? नहीं सर, मैंने ऐसे किया जैसे ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी इक्वल टू वाई कर दिया। x इन टर्म्स ऑफ y करोगे तो उसमें रेशियो आ जाएगा, a बाय सी नहीं होना चाहिए, और a बाय सी की वैल्यू 58c इक्वल टू a से आ गई। अच्छा, यहाँ से तो ए बाई सी आपका कितना हो गया, यहाँ से 1/, ए बाई सी 58 है। ओके, तो मतलब ये भी जैसे फंक्शन हमारे पास है, सो जो एफ एक्स है, एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास है ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी। तो मुझे तो रेंज निकालना है, सही कह रहे हैं आप। तो रेंज निकालना है तो हमें क्या करना चाहिए, तो ये इसको सॉल्व कर लेते हैं, यही ना। तो हाँ सर, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आता है? ये आ रहा है वाई डी माइनस बी अपॉन ए माइनस वाई सी, वाई मतलब डी हाँ, डी वाई माइनस बी अपॉन ए माइनस वाई सी, ए माइनस वाई टाइम सी। अब यहाँ डिनोमिनेटर 0, तो ये एक है ना, दिस इज एक्स, यहाँ कोई भी रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट क्या बता रखा है, माइनस डी बाई सी, वो तो उसके अकॉर्डिंग, फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो अगेन यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये 0 नहीं होना चाहिए ना। तो हाँ इसका सर। जो रेंज होगा, सो a माइनस वाई सी कैन नॉट बी 0, तो y कैन नॉट बी a बाई सी, और यहाँ से a बाई सी 58 है, तो y कैन नॉट बी 58। तो इसका मतलब y कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 58। ठीक है जी, तो आधा आपने सॉल्व कर लिया, आधा इन्होंने सॉल्व कर दिया, तो हो गया। यस सर। ठीक है ना। तो मेन ये ठीक है ना।
सो मेनली जो प्रोसेस में हमने यहाँ से ये डिसाइड किया और ये आपने सॉल्व किया तो ये यहाँ से काम हो गया। तो मेन रेंज जब इस तरह का फंक्शन निकालना है, वाई एक्स निकाल लो वाई के टर्म में, क्वाड्रेटिक भी होता है तब भी यही करते हैं। फिर देखते हैं कि है ना वाई क्या क्या वैल्यूज ले सकता है। तो वाई यहाँ वाई 58 नहीं ले सकता, तो ये सही है, ठीक है। हाँ जी, इनका जो क्वेश्चन है क्या पूछ रहे हैं राहुल आप? 2024 का क्वेश्चन 4 किस एग्जाम का? CMI? वो मैंने डिस्कस किया Yes, होंगे sir. पहले, हाँ। क्वेश्चन या तो भेजिए या ओपन करता हूँ मैं यहाँ पे, देखिए इसमें ऑलरेडी है CMI वाला पेपर। मैं ओपन करता हूँ, 1 मिनट। पहले यहाँ से आते हैं, CMI वाला बुक खोलता हूँ ना। तो ये बुक है, तो पहला पेपर तो 18 का है, 24 का लास्ट में होगा ना इसमें। यही 24 का है। तो इसमें क्या सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव आपका कौन सा 2024 का क्वेश्चन नंबर 4 कौन से पार्ट का? ऑब्जेक्टिव वाला या सब्जेक्टिव वाला? दो पार्ट अलग अलग है ना। ये क्या ये वाला डाउट है क्या? फोर्थ वाला ये तो नहीं है? सर सब्जेक्टिव सर। एक डिवाइस से ऑन ज्वाइन करो तो इसलिए इको हो रहा है शायद, तो देख के बताओ। पता ही नहीं है सर सब्जेक्टिव। अच्छा अच्छा, तो ये जो है 2024 का ये पेपर है, तो ये तो पार्ट ए था। चलिए यहाँ आते हैं सब्जेक्टिव में। ये अच्छा, ये कोडिंग वाले में डाउट है, देखो ये क्या बोलना चाह रहा है। Question 4 and 5 are based on the following description. The following question appeared in a quiz. Write a code for a function second based an, है ना। एक फंक्शन डिफाइन कर रहा है सेकेंड बेस्ट, जिसमें जो पैरामीटर्स है an n है। That takes an array a and a positive integer n as arguments, ठीक है ना। तो a array है और n एक पॉजिटिव इंटीजर है। The elements of A are all integers, ठीक है। n is the number of element in A, okay. The call second best n should return the second largest element in A. अब ये जो फंक्शन डिफाइन किया सेकेंड बेस्ट n, जहाँ A एरे है, n नंबर ऑफ एलिमेंट इन द एरे इंटीजर है, और ये क्या रिटर्न करेगा? सेकेंड लार्जेस्ट नंबर। इफ A हैज नो सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट then the function should return the special value none, ठीक है। So a student submitted the code below as the answer to this question. So ये आपको मतलब बता दिया कि क्या प्रोग्राम लिखना है ना। अब इसका आपको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। So a student submitted the code below as the answer to this question. In the code an array A is indexed from 0, ठीक है ना। तो जो array है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, इंडेक्स 0 होता है, 0 1 2 3। तो देखिए जी, तो फंक्शन डिफाइन किया सेकेंड बेस्ट an, फिर अगर n 1 है तो रिटर्न करेगा नन, मतलब एक ही एलिमेंट है। n1 मतलब एरे में एक ही एलिमेंट है ना। आप सबको आता ही होगा कोड रीड करना, ये क्या है। n अगर 1 है मतलब एक ही एलिमेंट है, सो इट विल रिटर्न 1 और नन, क्योंकि कोई सेकेंड बेस्ट होगा नहीं। अदरवाइज क्या, अब फर्स्ट है ना, तो एरे का जो पहला एलिमेंट है, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है, A0, सेकेंड एलिमेंट एरे का जो होगा A1 होगा, थर्ड एलिमेंट A2 होगा, एंड सो ऑन। जो nth एलिमेंट होगा an-1, उस तरह से। सो फॉर i फ्रॉम 2 to n-1, ठीक है। तो i कहाँ से रन कर रहा है? 2 से, क्योंकि है ना 0 के लिए ये है, और क्योंकि आपको इंडेक्स क्या पता, इंडेक्स 0 1 2 3 अप टू n-1 तक जाएगा, 0 से n-1 तक आपका इंडेक्स रहेगा। तो ठीक है जी, तो इंडेक्स यहाँ पे क्या लिया? i फ्रॉम 2 to n-1। अब ये बता रहा है कि अगर ai मोर देन इक्वल टू फर्स्ट है एंड ai मोर देन इक्वल टू सेकेंड है, तो सेकेंड इज फर्स्ट एंड फर्स्ट इज ai। तो यहाँ स्वैप हो रहा है ना, देखो जो ai की वैल्यू उसको फर्स्ट में रख रहा है, फर्स्ट है ना,
एंड फर्स्ट को सेकंड में, फिर ए आई को फर्स्ट में। चेक करो जी, ये समझ आ रहा है आपको? ये तो एग्जीक्यूट करके देख लो। अगर वैसे समझ ना आए तो कोई अपनी मर्जी से कोई एरे बना लो, है ना, जिसको वैसे मान लो कहीं पे 2 3 1 4 मान लो ऐसा है, तो यहाँ n4 है। अब तुम इसमें यही चीज़ें एक्सपेरिमेंट करके देखो तो समझ आएगा, मतलब ऐसे कोड बना रहे हो तो वैसा कुछ। तो रन करके देखेंगे। ओके सर, मैं उसको देख लेता हूँ सर। हाँ वही तो, मतलब बना के देखो तो इसमें आपको समझना है बस कि ए आई मोर देन इक्वल टू फर्स्ट है एंड ए आई मोर देन इक्वल टू सेकेंड है। कोई भी आई के लिए, आई स्टार्ट होगा 2 से, तो पहले A2 को चेक करेगा क्या A2 मोर देन इक्वल टू फर्स्ट है एंड A2 मोर देन इक्वल टू सेकेंड है। तो अगर ऐसा होगा तो यहाँ रीड करेगा, अदरवाइज एल्स में चला जाएगा। तो कोई एक एग्जाम्पल एरे बना के आप उससे करके देखो तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा, मैं कह रहा हूँ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड देन तो है ना, या तो इफ वाला पार्ट रन होगा या एल्स वाला पार्ट रन होगा, तो डिपेंड करेगा कंडीशन के हिसाब से, है ना। सो I2 के लिए पहले चेक करेगा वो, तो 2 के लिए अगर A2 फॉर एग्जांपल A2 मोर देन इक्वल टू फर्स्ट एंड A2 मोर देन इक्वल टू सेकंड है, सो देन ये क्या करेगा, फर्स्ट वाले को सेकंड में असाइन कर देगा और AI वाले को, मतलब अगर 2 था हमारा I तो A2 को फर्स्ट में असाइन कर देगा। एंड देन I3 के लिए रन होगा, तो 3 के लिए या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग चलता रहेगा, है ना। एल्स AI इज मोर देन इक्वल टू समझ सेकंड। गया सर। हाँ वही चीज़ें हैं, है ना। आगे फिर इसे पढ़िए, फिर आप देखिए जो क्या कहना चाह रहा है। तो आपको बता रखा है एरे क्या है, तो इसमें फिट कीजिए, इसको 1 बाय 1 रन कराइए। यहाँ एरे दे रखा है ना, तो उस पर रन कराइए, हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, मैंने ग्रुप पे फोटो भेजा। जी जी। तो सर, उसमें प्रॉब्लम क्या है कि हाँ उन्होंने अपर लिमिट दिया है आंसर में आपकी, अगर वो देखेंगे आप। अच्छा, ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन द फॉलोइंग सेट। सेट जो हमारा है कि S is a set of order pair A comma B such that A is subset of B is subset of 1 2 up to n। ओके, मतलब सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी है जहां ए खुद बी का सबसेट है और बी इसका मतलब दोनों इसका सबसेट है, लेकिन ए सबसेट है बी का। तो पूछ रहा है कि बताओ हाउ मेनी एलिमेंट्स। अच्छा ये तो एस की कार्डिनलिटी क्या है, व्हाट इज कार्डिनलिटी ऑफ एस, सोचिए जी। सर, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हाँ अगर ए और बी इक्वल रहे तो भी वो एक दूसरे के सबसेट हो सकते हैं। हाँ हाँ, तो मतलब ऐसे तो हाँ, इक्वल सेट आर कंसिडर्ड सबसेट ऑफ ईच अदर। ये मतलब क्या बोलते हैं इसे, एक कन्वेंशन है। मतलब ये बहुत इजी है ना, क्योंकि सबसेट क्या होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड बी इन बी, देन वी से ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो अगर टू सेट्स इक्वल है स्टिल दे आर सबसेट ऑफ ईच अदर, मतलब ये रिजल्ट है ना। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो फिर ऐसे तो मल्टीपल वैल्यू हो जाएंगे, तो कैसे करेंगे फिर? मल्टीपल वैल्यू हो जाएंगी, स्टार्ट मतलब कर। अगर ए है, हम्म, ए और बी का कार्डिनलिटी वो कुछ भी हो सकता है ना, मतलब चलो एन से तो छोटा मैं कुछ भी ए हो को सकता है। एम्प्टी सेट लेता हूं, तो बताओ बी के कितनी चॉइसेस हमारे पास है, हाउ मेनी बी यू हैव। तो ए हमारे पास, ए के लिए जस्ट 1 चॉइस है, मैं ए बी लिख रहा हूं। सो ए के लिए 1 चॉइस है, ए को मैंने फिक्स किया 5। सो हाउ मेनी चॉइसेस यू हैव फॉर बी, बी व्हाट आर दोज सेट्स यू कैन हैव। ए बी सुपर सेट होगा ए का, राइट। या मैं उल्टा भी कर सकता हूं, आप चाहो तो बी से स्टार्ट कर लो। सो यू कैन स्टार्ट विद बी, कि सपोज आई टेक बी एज एम्प्टी सेट, सो व्हाट आर ए, तो मैं बी को एम्प्टी सेट फिक्स कर दिया, दिस इज 1 चॉइस। मैं नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर रहा हूं ऐसे। तो बताइए ए की कितनी पॉसिबिलिटीज है, हाउ मेनी ए यू हैव। अगर बी मैंने एम्प्टी सेट ले लिया तो ए का क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, इसके पास टोटल 2 की पावर n सबसेट्स हैं, राइट। दिस सेट हैज टोटल 2 रेज़ टू पावर n सबसेट्स। तो मैं कह रहा हूं उन 2 रेज़ टू पावर n में से अभी v को मैंने एम्प्टी सेट कंसीडर किया। सो एम्प्टी सेट के पास कितने सबसेट होंगे जो इसका सबसेट है, जस्ट 1 ओनली तो वो एम्प्टी तो सेट। एम्प्टी होगा। हाँ एम्प्टी होगा। चलो अब मैं b को कोई सिंगल्टन लेता हूं, मतलब सिंगल्टन फॉर एग्जांपल 1 ले लिया मैंने। तो a के पास कितने चॉइसेस हैं अब, 1। 2 चॉइस होंगे, 5 एंड अच्छा, हाँ 1। 5 तो जब मैं सिंगल्टन, ऐसे कितने चॉइसेस के पास है, तो जब ये एम्प्टी, जब ये सिंगल्टन इसके पास 2 चॉइसेस, अब काउंट करूंगा आगे मैं, देखो फिर आपसे मैं पूछता हूं कि नंबर ऑफ चॉइसेस यू काउंट, है ना। तो यहाँ बी के जब 1 चॉइस, इसका 1 चॉइस है। अब ए में जब हमने ये फिट किया तो यहाँ पेयर बना रहा है ना, जैसे ये 5 5
तो इसमें एक पेयर बनेगा, यहाँ 1 इंटू 2 2 पेयर बनेगा, पेयर समझ आ रहा ना, 1 5 1 1 ऐसे। अब मैं कोई भी सिंगलटन लूंगा तो वही बात है ना, तो इसके कितने चॉइसेस होंगे हमारे पास, अगर मैं बी कोई भी सिंगलटन ले लूँ, 1 लूँ 2 लूंगा तब भी यहाँ 2 चॉइस आएगी, 3। तो कहने का मतलब सिंगलटन वाले कितने पेयर्स मुझे मिलेंगे, 2n, ये एग्री करते हैं आप, यस सर। क्योंकि ये 1 फिर 2 लूंगा, यहाँ सेट करने 2, तो यहाँ 2 चॉइसेस हैं तो 2 पेयर बनेंगी, 2 है ना, उस तरह से एंड सो ऑन। अगर मैं बी में 2 चॉइस लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 2 ले लिया फॉर एग्जाम्पल, सो हाउ मेनी चॉइसेस यू हैव फॉर ए, एम्प्टी सेट और 1 या फिर 2। 4 बनेंगे यहाँ पे देखो, एम्प्टी हो सकता है, सिंगलटन 1 हो सकता है, सिंगलटन 2 हो सकता है और सिंगलटन 1 2 हो सकता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे इसकी n चॉइसेस थी, सो फॉर ईच, जैसे यहाँ पे आप देखोगे ये 1 क्यों हुआ है, जैसे मैं आपको ऐसे समझाऊं कि एक पेयर यहाँ बनेगा, यहाँ जो बता रहा था मैं, ऐसे आप काउंट करो मैनुअली नहीं समझ रहे, 1 इंटू 1 यहाँ 1 आया, यहाँ मैंने ईच बी के लिए मेरे पास 2 चॉइस है, सो आई हैव n चॉइसेस फॉर बी एंड फॉर ईच बी वी हैव 2 चॉइसेस, तो यहाँ n इंटू 2 था तो ये 2n आया था। अब मैं कह रहा हूँ हाउ मेनी चॉइसेस वी हैव फॉर बी, मतलब मुझे n एलिमेंट में 2 एलिमेंट चूज करना है विदाउट रिपीटेशन विदाउट ऑर्डर, तो कितना होगा nc2, मैं यहाँ काउंट कर रहा हूँ कितने पेयर्स बनेंगे, सो nc2 वी हैव टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस ऑफ बी, मतलब मैं 2 एलिमेंट्स वाला कितने सबसेट्स बना सकता हूं इस सेट का, इस सेट के पास 2 एलिमेंट वाले कितने सबसेट हैं, 2 एलिमेंट वाले कितने सबसेट है, हाँ nc2, nc2 आपको पता है 2 की पावर टोटल नंबर ऑफ सबसेट, इस सेट के पास टोटल कितने सबसेट है, 2 to the power n। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज 2c0 प्लस 2c1 प्लस 2c सॉरी nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 एंड सो ऑन ncn इक्वल टू 2 की पावर n होता है, तो nc0 रिप्रेजेंट नंबर ऑफ सबसेट्स हैविंग 0 एलिमेंट, nc1 रिप्रेजेंट नंबर ऑफ सबसेट हैविंग 1 एलिमेंट, nc2 रिप्रेजेंट नंबर ऑफ सबसेट्स हैविंग 2 एलिमेंट्स, nc3 रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ सबसेट हैविंग 3 एलिमेंट्स एंड सो ऑन, तभी सब मिलाकर 2 की पावर n हो जाता है। तो यहाँ मैं nc2 लिख रहा हूँ, इसके मेरे पास टोटल नंबर ऑफ बी आई कैन हैव इज nc2, मतलब 1 2 1 3 1 4 सब बनाऊंगा तो उस तरह टोटल इतने बनेंगे, और ईच बी के लिए मेरे पास कितने चॉइस है यहाँ पे 4, मतलब 2 स्क्वायर, सो इफ यू वांट टू रिलेट दिस, तो यहाँ पे था है ना, जैसे अभी तुम समझोगे ना, तो ये nc0 टाइप का था, यहाँ था nc0 इंटू 2 की पावर 0, ये था nc1 2 की पावर 1, ये है nc2 2 की पावर 2, अंडरस्टैंड द पैटर्न, अब वो चीज़ें चलती चली जाएंगी, मे भी इसमें सॉल्यूशन क्या मैं देखा नहीं हूँ, बट मैं अपने तरीके से बना रहा हूँ, है ना, ये जो भी बना रहा है पता नहीं मुझे, ठीक है ना, तो मैं अभी अपने तरीके से बनाता हूँ, फिर देखते हैं ये क्या कर रखा है, तो ये फंक्शन से किया है ना, मैं फंक्शन से नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। देखो नाउ इफ आई चूज बी एज 3 एलिमेंट 1 2 3, so how many choices you have for A, मतलब B के कितने सबसेट होंगे, क्वेश्चन यहाँ पे ये है ना, क्योंकि A इज इट्स अ सबसेट ऑफ B एक्चुअली, राइट, सो B के पास कितने सबसेट हैं, इस B के पास अभी इस केस में कितने सबसेट हैं, 2 की पावर 3 ना, 8, हाँ ठीक है, तो 8 सबसेट है ना इसके पास, अगर मैं लिखूंगा कि A के मेरे पास क्या क्या चॉइसेस है, 5 1 2 3 1 2 1 3 2 3 है ना, इस तरह से 1 2 3, इस तरह से 8 हो गए होंगे, सो ये है, तो कहने का मतलब यहाँ पे टोटल कितनी चॉइस, सो हाउ मेनी बी आई कैन मेक, सो आई कैन मेक nc3 एंड हाउ मेनी चॉइसेस आई हैव 2 raised to power 3, तो अब मुझे ज़्यादा लिखने की जरूरत है नहीं, आपको समझ आ रहा होगा मैं कर क्या रहा हूँ, अब इसको ऐड कर लो चलो, तो फाइनली टोटल नंबर ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ जो, एंड दिस विल कीप गोइंग, दिस विल कीप रनिंग, दिस विल कीप रनिंग अंटिल कहाँ तक चलेगा, क्वेश्चन ये है, सो जब आप बी को पूरा ये ले लोगे 1 से लेके n तक, और उस केस में ए के पास आपके पास 2 की पावर n चॉइसेस हो जाएंगे टोटल, तो कहने का मतलब ये चलता रहेगा nc n तक चलेगा और यहाँ 2 की पावर n हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट चैलेंज यू हैव टू ऐड दिस, इसको 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 ऐड करो, ये नेक्स्ट चैलेंज है इस तरीके में, सो द कार्डिनलिटी ऑफ
एस इज एक्चुअली समेसन n चूज के 2 की पावर k फ्रॉम 0 टू n। आई होप आप बाइनोमियल थ्योरम जानते हो, बताओ जानते हो बाइनोमियल So थ्योरम? binomial theorem a plus b to power of है n. ना, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 की पावर लगा देते हैं n माइनस के अपनी मर्जी से। तो बाइनोमियल थ्योरम से क्या समझ आ रहा है, 2 + 1 की पावर के, आंसर इज 3 की पावर सॉरी n ना, तो आंसर इज 3 की पावर n। देख लीजिए। सर वो हाँ क्वेश्चन में मैंने क्या किया, n मैंने मन से ले लिया, कुछ तो 5 ले लिया मैंने, ठीक है, और फिर मैंने ट्राई किया कि कौन सा वाला आंसर फिट बैठता है। तब भी सही है। तो मुझे नहीं आ रहा था वो, इतना मतलब मेहनत क्यों करना है, n को आप क्यों ले रहे हो 5, चलो n को मैं 1 लेता हूँ। सो नाउ a इज सबसेट ऑफ b इज सबसेट ऑफ 1। सब छोटा एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, ठीक। अब बताओ मुझे s, व्हाट इज कार्डिनलिटी ऑफ s, कितने होंगे s में। तो अब मेरे पास ना सिंगलटन 1 लिया है मैंने, तो प्रोसीजर तो मेरा सेम ही रहेगा। मैं फिर से कहूंगा कि चलो b को आप एम्प्टी लो तो a को एम्प्टी लेना पड़ेगा, b को आप सिंगलटन 1 लो तो a को आपको एम्प्टी एंड सिंगलटन 1 लेना पड़ेगा। कितने पेयर बनेंगे, 5 5, यहाँ से एक पेयर, ये एक पेयर हो गया ना 5 5। दूसरा पेयर बनेगा सिंगलटन 1, अच्छा मैं वो कर रहा हूँ, तो 5 सिंगलटन 1 बनाओ, ए भी बताना ना, 5 सिंगल 5 5, अच्छा तो रिपीट हो गया ना, तो एक मिनट, 5 1 ना, सॉरी 5 1 एंड देन 1 1, राइट 1 1। और कुछ पॉसिबिलिटी है आपके पास, यू डोंट हैव, तो कितने पॉसिबिलिटी आपके पास आए, तो यहाँ से मुझे कार्डिनलिटी ऑफ एस मिला 3। अब मैं सारे ऑप्शन में इनको 1 रखूंगा, देखूंगा कौन सा 3 दे रहा है, वो सही हो सकता है, इट्स नॉट सही होगा ही। जो 3 नहीं दे रहा वो पक्का गलत है, मतलब एग्जाम्पल फॉल्स की इंश्योरिटी देता है, ट्रू की नहीं। सो मैंने भी क्या किया है, n को 1 रखा, तो मैं b 5 लिया तो a 5 आया, एक पेयर यहाँ से मिला, b को 1 लिया तो 2 यहाँ मिलेगा, तो 2 पेयर बनेंगे, दिस मतलब पेयर बनाना ना मुझे, तो s तो पेयर था, s was the pair, s is set of pair ab, so I have in all 3 pairs। समझ आ रहा है आपको? तो मेरा अभी n 1 रखने पे 3 आंसर आ रहा है। आपका जो क्वेश्चन है देखो, n को 1 रखो सब में, चारों ऑप्शन में, देखो 3 कौन सा दे रहा है। तो पहला दे रहा है 1, आउट हो गया, दूसरा दे रहा है 3, सही हो सकता है, तीसरा दे रहा है 4, आउट हो गया, अगला दे रहा है 4, आउट हो गया। तो सिर्फ n को 1 रखने में भी सही आंसर है। दिस इज अ शॉर्टकट ट्रिक, ये एंट्रेंस में यूज करोगे ज़्यादा फायदे में रहोगे, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता ना। ये जो मैंने लिखा ये पूरा प्रूफ लिख दिया मैंने। दिस इज सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ठीक है कि सब्जेक्टिव में आपको जस्टिफाई करना है कि हाउ दिस केम, तो ये सब्जेक्टिव अप्रोच हुआ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इतना टाइम वेस्ट करोगे बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे या टाइम इतना रहेगा ही नहीं। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव में करना है तो n को 1 रख देते हैं, फिर काउंट कर लेते हैं, जैसे काउंट किया 3। अगर इससे ऐसा होता कोई 2 ऑप्शन होता जहाँ पे 3 3 आ रहा होता तो हम कंफ्यूज हो जाते, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर n को 2 रखते हम, फिर उसमें से एक आउट हो जाता, ठीक है ना। तो ये बी ऑप्शन इसलिए सही है क्योंकि ए सी डी गलत है इसके हिसाब से, इसलिए बी सही है। ठीक है जी, क्लियर हुआ? यस सर। और कुछ है, सॉल्व करके आइए, नेक्स्ट बैच का टाइम हो गया, तो अब यहीं स्टॉप करते हैं। तो जितने भी ISI CMI जो भी एग्जाम आप तैयारी कर रहे हैं उसका PYQ सॉल्व कीजिए और डिस्कस कीजिए। मेनली है ना, अलग अलग 3 बैच चल रहा है, तो आप किसी भी बैच में ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक सेम रहता है ना। मेनली 8 से 9 जो टाइम होती है MSTATS का क्लास हो रहा है, 9 से 10 है ना, ये CMI वाला है, और 10 से 11 MS QMS का है। तो जो भी बैच में आप चाहो ज्वाइन कर सको, सेम लिंक है, लिंक नहीं है आप लिंक ग्रुप में टेक्स्ट करना, लिंक मिल जाएगा। रोज़ क्लास का लिंक सेम रहता है डेली, मतलब सारी क्लासेस का एक ही लिंक रहता है डेली, फिर डेली चेंज होता है, मतलब कल का लिंक का दूसरा होगा, बट एक दिन का लिंक एक ही रहता है। ठीक है ना, तो अभी के लिए स्टॉप करते हैं, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।